नाटक नहीं है सर। महिला गर्भवती है और उसे जोर का दर्द हो रहा है। आपने उसे अकेले नीचे उतारकर गलत किया। तू चुप हो जा। तुझसे मतलब क्या है? ज्यादा मत बोल। कौन? धीरे से पैर रखो, मैं हूं ना। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। पेट बहुत तंग कर रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी तरह दोनों ट्रेन के अंदर चले गए। तभी एक काले कोट और लाल टाई वाला राघव जो टीटी था, उसकी आवाज में कड़कपन था। टिकट दिखाओ। आरव ने कांपते हाथों से मोबाइल की स्क्रीन दिखाई। सर, ये रहा हमारा टिकट, प्लीज बस अंदर बैठने दीजिए, हम अस्पताल जा रहे हैं। राघव ने टिकट झटक कर नीचे फेंक दिया और बोला, फर्जी है, उतर जाओ अभी के अभी। प्रिया का चेहरा और भी फीका पड़ गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सर, मैं 8 महीने की गर्भवती हूं, खड़े रहना मुश्किल है, प्लीज हमें सीट पर बैठने दीजिए। टीटी ने नजरें और कठोर करके कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ट्रेन में टिकट चेक करना मेरा काम है और मेरे कर्तव्य में नहीं आता कि मैं हर नाटक में बन जाऊं। तुम लोग उतर जाओ। भीड़ में से कुछ लोग खामोश आंखों से देख रहे थे, पर किसी ने मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी उसी भीड़ में से एक लड़की हेल्प के लिए उठी, जिसका नाम संजना था। संजना ने धीरे से कहा, सर, इन दोनों की हालत ठीक नहीं है, कृपया एक सीट दे दीजिए। राघव ने कटाक्ष करते हुए कहा, तू क्यों बोल रही है? इस स्टेशन पर तेरी चलती है, पीछे हट। संजना की आवाज कम थी पर पक्की। सर, मैं सिर्फ कह रही हूं कि ये महिला गिर सकती है और शायद उसे तुरंत सहायता की जरूरत है। राघव ने ठहाका लगाया, मुझे सहानुभूति की दुकान मत दिखा, उतर जाओ वरना हवालात में डलवा दूंगा। ट्रेन फिर से झटका खाई और प्रिया का दर्द बढ़ गया। वह फर्श पर झट से झुककर बैठ गई और चीख पड़ी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, बच्चा को कुछ हो सकता है। आरव बेबस होकर बोला, सर, मैं क्या करूं? आपसे विनती कर रहा हूं, बस दवाई लेने जा रहे हैं, मेरी वाइफ की हालत खराब है, हमें बस सीट पर बैठने दीजिए। राघव बोला, मैं तो तुम लोगों को सीट पर बैठने नहीं दूंगा। संजना ने कदम बढ़ाए और प्रिया का हाथ पकड़ा। बहन, सांस ले, धीरे बोलो, आपको दिक्कत हो रही है, मैं हूं ना आपके साथ। प्रिया की आंखों में थोड़ी उम्मीद दिखी, पर दर्द कड़वा था। वह बोली, मुझे डर लग रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने लगी। प्लेटफॉर्म की ठंडी हवा ने सबको झकझोरा। राघव ने घसीटकर दोनों को नीचे धकेल दिया। प्रिया सिर के बल लड़खड़ा कर गिरी और चीख उठी, आह, मेरा बच्चा। आरव पागलों की तरह चिल्लाए, कृपया कोई है क्या जो हमारी मदद करे? लेकिन भीड़ ने अपनी आंखें फेर ली, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा। टीटी ने घमंड में कहा, यहां रोज नाटक होता है। संजना चीख कर बोली, ये नाटक नहीं है, महिला गर्भवती है और उसे दर्द हो रहा है, आपने उसे नीचे उतारकर अच्छा नहीं किया। टीटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू चुप हो जा, तुमसे क्या मतलब? तू ज्यादा मत बोल। तू है कौन, नालायक? टीटी ने तीनों को पकड़कर कंट्रोल रूम में ले गया। एक पुरानी मेज पर रजिस्टर रखा था। टीटी ने जोर से किताब पटक दी और बोला, बहुत गुंडा बन रहे हो, अब बताओ। आरव कांपते हुए बोला, सर, मेरा टिकट सही था, मैं बस 3 घंटे में अस्पताल पहुंच सकता था, आपने रोक लिया, मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। टीटी गुस्से से बोला, पहले जुर्माना दो, नहीं दोगे तो हवालात की हवा खाओगे। प्रिया दर्द से कराह उठी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पानी दे दो प्लीज। संजना बोली, सर, कम से कम पानी तो दीजिए। टीटी हंसकर बोला, पानी? यहाँ होटल समझ रखा है, जितना मैं कहूं उतना चलेगा। संजना का गुस्सा सर पर चढ़ गया, सर, क्या आप इंसान नहीं हैं? कोई इंसानियत नहीं बची है? टीटी बोला, तुम्हारी बातों से मैं बदल जाऊंगा, मैं टीटी हूं, नियम मेरे हाथ में है। संजना बोली, मैं अधिकारों की बात कर रही हूं। टीटी चिढ़कर बोला, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या रेलवे में है तू? संजना बोली, हाँ, मैं अभी टीटी की ट्रेनिंग ले रही हूं, आज छुट्टी पर हूं। टीटी हंसा, तो सीख लो, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। संजना बोली, नौकरी आपने नहीं लगाई है सर, जो आप निकाल देंगे, मुद्दे पर बात करें। ठीक है, देखते हैं तू क्या कर सकती है। संजना बोली, ये एक गर्भवती महिला है जिसका बच्चा खतरे में है, क्या आपकी वर्दी ने आपको इतना कठोर बना दिया है कि आप किसी की जिंदगी पर फैसला करें? टीटी ने आंखें फैलाकर कहा, तू मुझे नसीहत मत दे, ये जगह मेरी है, मैं ठान लूं तो किसी की नौकरी भी जा सकती है। उसने आरव की गर्दन पकड़ ली, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रेन मेरी है। आरव रो पड़ा, सर,
मेरी जान बचाओ, कोई मदद करो। संजना ने तुरंत कंप्यूटर में पीएनआर डाला। स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट ब्लिंक हुआ, वैलिड टिकट कंफर्म्ड सीट 42। संजना चिल्लाई, सर टिकट वैलिड है, आपने गलती की है या आप झूठ बोल रहे हैं? टीटी बोला, सिस्टम एरर है, तू अभी ट्रेनी है, टिकट चेक मत कर। संजना बोली, नहीं सर, स्क्रीन साफ कहती है कि टिकट वैलिड है। प्रिया की सांसें तेज हो गई। अब क्या होगा? टीटी बोला, अगर किसी ने मेरी बात काटी तो मैं केस कर दूंगा। संजना बोली, मैं नहीं डरती। टीटी सोच में पड़ गया। प्रिया की हालत अब बहुत खराब थी, ऊपर से पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसने झुंझलाकर कहा, ठीक है, हो सकता है टिकट सही हो, पर मेरी चलेगी, इन दोनों पैसेंजर को बाहर निकालो। प्रिया करा उठी, अब नहीं जा पाऊंगी, अस्पताल चाहिए, बच्चा। बोला, बहन एम्बुलेंस बुला दो। संजना ने फोन मिलाया, कॉल नहीं लगी। उसने बार बार मिलाया, आखिर कॉल लग गई। इमरजेंसी केस है, एम्बुलेंस भेजिए, गर्भवती महिला की डिलीवरी है। टीटी बोला, तू क्या कर रही है, कौन है तू? संजना बोली, किसी की जान बचाने की हिम्मत कर रही हूं। एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टरों ने प्रिया को स्ट्रेचर पर लिया। आरव बोला, बहन आप भगवान हो। टीटी वापस आया, तुमने मेरी हकमारी तोड़ी है, मैंने अधिकारियों को फोन कर दिया है, तुम्हारी नौकरी जाएगी। संजना बोली, अगर एक जान बच जाती है तो नौकरी जाए तो भी मंजूर है। टीटी गुस्से से बोला, मैं बड़े नेताओं से जान पहचान रखता हूं, देखना क्या करूंगा। उसके इशारे पर कुछ कर्मचारी आए, इसको रोको। पर तभी एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और प्रिया को ले जाया गया। टीटी थोड़ा डर गया कि मामला ना बढ़ जाए, पर फिर भी बोला, याद रखना सिस्टम मेरे हाथ में है। एम्बुलेंस चली गई। आरव बोला, बहन हमारे साथ चलो। संजना बोली, तुम हॉस्पिटल जाओ, कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। कुछ देर बाद आरव का फोन आया, बहन आ जाओ प्लीज। संजना हॉस्पिटल पहुंच गई। रात भर प्रिया की हालत नाजुक रही। डॉक्टरों ने कहा डिलीवरी करनी पड़ेगी। संजना और आरव पूरी रात बाहर बैठे रहे। सुबह डॉक्टर निकले, मां और बच्चा सुरक्षित हैं। आरव रो पड़ा, अगर आप नहीं होती तो। संजना की आंखें भर आई। पर अगले दिन स्टेशन पर खबर फैल गई, डीएम आ गई थी, मामला बड़ा हो गया है। टीटी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने संजना के खिलाफ फर्जी शिकायत लिखवाई कि वो यात्रियों से पैसे मांगती थी, सीन करती थी। रात में फोन आया, कल 10 बजे कंट्रोल रूम में हाजिर हो जाना, चीफ टीटी आएंगे। उसका भविष्य दांव पर था। रात में उसके फोन पर मैसेज आया, हिम्मत रख, मैं पास हूं। पता नहीं किसका था, पर उससे हिम्मत मिली। सुबह जांच कमेटी आई। कंट्रोल रूम में राघव राजा की तरह बैठा था। उसने सबको इशारा किया, आज इसका करियर खत्म कर देंगे। संजना बाहर खड़ी थी। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं डर गई तो कल कोई प्रिया मर जाएगी। नहीं, मैं नहीं डरूंगी। आवाज आई, ट्रेनी संजना अंदर आइए। वह अंदर आई, 4 लोग बैठे थे। राघव हंसकर बोला, आ गई हीरोइन। अधिकारी बोला, तुम पर 3 शिकायतें हैं, सिस्टम छेड़ना, यात्रियों को उकसाना और सीन क्रिएट करना। क्या कहना है तुम्हारा? संजना बोली, सच। राघव बोला, फिल्मी डायलॉग, चलो बोलो। संजना बोली, उस रात मैं इंसान थी, मेरे सामने एक गर्भवती महिला मर रही थी, उसका टिकट वैलिड था और मैंने एम्बुलेंस इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। अगर यह अपराध है तो मैं हर दिन करूंगी। टीटी चिल्लाया, भावनाएं नहीं, नियम चलेंगे। संजना बोली, कौन सा नियम कहता है गर्भवती को ट्रेन से फेंक दो? कौन सा नियम कहता है वैलिड टिकट के बाद भी टॉर्चर करो? कौन सा नियम कहता है इंसानियत से पहले ईगो बचाओ? कमरा शांत हो गया। टीटी मेज पर हाथ मारते हुए बोला, बहुत बोल रही है तू, सस्पेंड कर दूंगा। संजना बोली, कर दो, पर पहले उस औरत से मिल लो जो आज जिंदा है, मेरी वजह से। टीटी गर्जा, एम्बुलेंस मैंने बुलवाई थी। संजना बोली, आपने? सर आपने तो पानी तक नहीं दिया था। तभी दरवाजा खुला, एक साधारण महिला अंदर आई, ब्लू साड़ी में। वह चुपचाप बैठ गई। टीटी बोला, मैडम बाहर जाइए, मीटिंग है। महिला बोली, आप जारी रखें, मैं सुन रही हूं। टीटी चिल्लाया, ये रेलवे का मामला है, बाहर जाइए। महिला बोली, अच्छा तो बताइए राघव, वैलिड टिकट होने पर भी गर्भवती महिला को क्यों उतारा? पूरा कमरा जम गया। टीटी हकलाया, वो टिकट फर्जी लगा था। महिला बोली, फिर ट्रेनी के सिस्टम में वैलिड कैसे आया? टीटी बोला, सिस्टम एरर होगा। महिला बोली, मतलब आपकी आंख सही, कंप्यूटर गलत? पानी नहीं देना भी सिस्टम एरर था, धक्का देना भी सिस्टम एरर था? टीटी कांपने लगा, मैंने ऐसा नहीं किया। महिला उठी, अपना कार्ड मेज पर रखा, कार्ड लुढ़क कर टीटी के पास आया। राघव ने उठाया, उसके हाथ कांप गए। कार्ड पर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी। पूरा कमरा खड़ा हो गया। टीटी सफेद पड़ गया। डीएम बोली, अब जवाब दो राघव, वैलिड टिकट के बाद भी गर्भवती महिला को क्यों उतारा? राघव बोला, मैडम गलती हो गई। डीएम दहाड़ी, ये गलती नहीं, अपराध है।
2 सिपाही अंदर आए। टीटी घुटनों पर गिर गया। मैडम माफ कर दीजिए। डीएम बोली, माफी अदालत में मांगना। ड्यूटी के नाम पर जुल्म करने वालों को मैं नहीं छोड़ती। सिपाही उसे पकड़कर ले गए। डीएम संजना के पास आई। आज तुम इंसानियत की आवाज बनी हो। संजना रो पड़ी। मैडम मैं ट्रेनी थी, डर भी लगा। डीएम बोली, डर होना गुनाह नहीं, डर के सामने टूट जाना गुनाह है। तुम नहीं टूटी। बाहर आरव खड़ा था। मैडम प्रिया और बच्चा सुरक्षित हैं, धन्यवाद। डीएम बोली, थैंक यू मुझे नहीं, उस लड़की को दो जिसने अकेले पूरी रात लड़ाई लड़ी। संजना की आंखें भर आई। डीएम बोली, वर्दी कपड़ा है, इंसानियत ताकत है। और याद रखना, जब तक ऐसी लड़कियां हैं, टीटी राघव जैसे लोग कभी जीत नहीं सकते। डीएम चली गई। संजना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज सच सच में जीत गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें। ये कहानी सिर्फ सीख लेने के उद्देश्य से बनाई गई है।